उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं महानूर अली और बात करेंगे इस वक्त हम सितारों की। और सितारों की जब बात करते हैं तो फिर कोशिश ये होती है हम अपने सितारे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें। लेकिन मुझे लगता है कि जब मेरा हफ्ता जब शुरू होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे चीज़ों को देखूँ कि जानूँ कि जिससे पता चले कि भाई आज का दिन कैसे गुजरेगा, ये हफ्ता कैसे गुजरेगा। यकीनन आप समझ ही होंगे जो मेरे साथ मेहमान हैं और आप जानते भी हैं, और जब ये आते हैं तो हमारे पास कॉल्स पे कॉल्स आती हैं, तो आप शामिल हो सकते हैं कॉल्स के जरिए। तो मिलते हैं पहले हमारे मेहमान से। हमारे साथ हैं इरफान कामिल साहब, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आज के दिन आपने फिर से हमें ज्वाइन किया। और जब वो मैंने बात कही कि भाई हफ्ता कैसा गुजरेगा या दिन कैसा गुजरेगा, पहले तो ये बताएं कारोबार, तालीम, करियर, मोहब्बत, शादी, हर चीज़ ही हमारे इनसे न्यूरोलॉजिस्ट आप कहते हैं जब बात करते हैं नंबर्स की तो उस पर जुड़ी हुई होती है। लेकिन हम वैसे सिंपली जानना चाहते हैं। चलें, आपने अब नंबर की बात की तो आज हम नंबर से ही शुरू कर देते हैं। आज का, क्योंकि आज की डेट जो है वो 1 जुलाई है जी, तो हम उसकी निस्बत से जब बात करते हैं तो बेसिकली आज नंबर 1 पर्सनालिटीज़ का दिन है। आज मैं लोगों को मुख्तसरन बताऊं कि जो लोग भी लियोज हैं उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल डे है आज के लिए। अच्छा। प्लस आज के दिन जो लोग अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो लोग किसी पार्टनरशिप के अंदर जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट डे है। मैं डे की बात करूंगा। दूसरी चीज ये कि अगर हम इसको कंक्लूड करते हैं और आगे लेके चलते हैं तो आज का दिन बहुत ज्यादा आपको लियोज एंड इसमें अगर एक सेकंड साइड के ऊपर हम जाते हैं तो स्कॉर्पियोज, ये आपको बहुत एनर्जेटिक नजर आएंगे, आपको बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे। हाँ, एक चीज का ड्रॉबैक ये है कि वो तो खैर चल ही रहा है, लेकिन क्योंकि आज का दिन एक डेट ऐसी है तो आज थोड़ा सा सन यानी सूरज की जरा ज्यादा रहेगी आज गर्मी, तो लोगों के मिजाज भी उसी हिसाब से डिफर करते हैं। आपको लोगों को क्या है कि इस तरह ना करें भाई, गर्मी में इस तरह नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। अगर मौसम की शिद्दत है तो अपनी शिद्दत जो है उसको कंट्रोल में रखें क्योंकि वो हमारे बस में है। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल मौसम आपके ऊपर असरअंदाज होता है बहुत अच्छे तरीके से और बुरे तरीके से भी। मुझे ये बताएं इरफान साहब के आपने कहा कि नंबर 1 जो है उसका आज नंबर की बात दिन है, तो जब अगर कोई नंबर 1 होता है तो वो बाज़ दफा ख्याल उसको आता है कि बस नंबर 1 हूं तो सब कुछ सही ही होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। और ये नंबर 1 को बेसिकली 4 उसमें आप देखिए 4 डेट्स में देखें इसको, नंबर 1 को इज 1, 10, 19 एंड 28। These 4 डेट्स, अब ये किसी की भी हो सकती हैं, किसी की भी बर्थ डेट 1 हो सकती, किसी की 10 हो सकती, किसी की 19 हो सकती, किसी की 28 हो सकती है। तो जो लोग भी इस डेट से रिलेट करते हैं वो जहां जहां भी अपने जो काम आज के दिन करेंगे उनको उसके अंदर सपोर्ट मिलेगी। स्पेशली वो लोग जो अपनी रिलोकेशन के लिए कोई वीजे की जिनकी आज अपॉइंटमेंट है उनके लिए मैं बता दूं, और वो लियोज हैं या स्कॉर्पियो, तो उनको कामयाबी के चांसेस ज्यादा हैं। सही। सेकंड, अगर हम कल की बात करते हैं तो उसको भी कंक्लूड कर लेते हैं। थोड़ा सा अब हम दिन के बाद जाए, आज का दिन कैसा गुजरेगा ये तो चले हो गया, पूरे वीक पे हमारा फोकस होता है ना भाई, एंड जब वो बहुत अच्छा सा हो तो वो कैसे अच्छा सा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है ये, क्योंकि कैंसेरियन का मंथ चल रहा है, ठीक है, और फॉलोइंग हम अभी उसी वीक के अंदर भी हम फर्स्ट फेज ऑलमोस्ट उसके सेकंड फेज में हम एंटर हो गए हैं कैंसेरियन के, क्योंकि ये 21 से अगर हम लेते हैं स्टार्ट इसका, कुछ लोग 23 से लेते हैं, कुछ लोग 21 से लेते हैं, बट ये सेकंड सिनेरियो स्टार्ट है कैंसेरियन का। ये सपोर्ट करेगा बहुत ज्यादा, जो अगर आप देखें तो ये सपोर्ट करेगा स्कॉर्पियोज को, बहुत सपोर्ट करेगा ये वीक जो है। सही। प्लस वो अपने जितने काम है उनको बहुत अच्छे तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं। सेकेंडली जो ये सपोर्ट करेगा, ये बहुत ज्यादा पाइसेस को सपोर्ट करेगा जो कि मार्च का मंथ होता है जी। और उनको कुछ लोग हैं जिनको के कुछ पेट के मसाइल हो सकते हैं। और इन दिनों के अंदर ये मैं आपको बताऊं कि इन दिनों के अंदर जो लोगों के सांस के मसाइल हैं, क्योंकि मरकरी से ये एंटी है प्लैनेट, सही, तो उनको सांस के कुछ लोगों को मसाइल हो सकते हैं। तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ उनको मैं एक टिप दे रहा हूँ कि वो वेडनेसडे के दिन या अपने किसी भी दिन किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का सदका जरूर करें। सही। हमारे साथ कॉलर है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? मजहर खान है मुल्तान से। जी मजहर साहब, क्या पूछेंगे इरफान साहब से? मैं बेटा ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने बेटा की 3 मरतबा जो है ना, एक बार शादी की है, पहले निकाह किया, फिर शादी की है, फिर उसकी मंगनी की है, फिर शादी की है। उसका सितारा कैसे जा रहा है? यासर हुसैन उसका नाम है। उसकी जा रहा है उसका सितारा कैसा जा रहा है और उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है मदर साहब? उसकी डेट ऑफ बर्थ है 22 रमजान 1994। ओके, 94। कौन सी? 1994 27 रमजान से उन्हें याद। नहीं, इंग्लिश डेट।
इंग्लिश डेट क्या है? 18 फरवरी। 18 फरवरी। ओके, ठीक है मदर साहब, आपको बताते हैं इरफान साहब। थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी हमारे पास कोई कॉलर है दूसरे अभी? नहीं, अभी इनको ठीक हम है, बता देते हैं। तो इनको बता देते हैं। यासिर इन्होंने बताई, इनके बेटे हैं जी, गालिबन, जी, जो मुझे आवाज थोड़ी जी, जी, डिस्टर्ब हो रही थी। तो पहली चीज तो ये है कि यासिर के लिए मैं आपको बता दूं कि इनकी जरा सी मैरिड लाइफ प्रॉब्लम में रहेगी, उन्होंने यही डिफिकल्ट रहेगी। अच्छा, बताया इन्होंने? जी, यही तो बता Okay. रहे थे वो। थोड़ी सी डिफिकल्ट रहेगी क्योंकि इनकी जो बर्थ है बहुत हाइटेड बर्थ है ये। तो उसका जो मैं आपको रेमेडी उसकी बता देता हूँ। स्टेबल कैसे होगा? स्टेबल कैसे होगी, क्योंकि इनकी बर्थ के हिसाब से हर शख्स फॉलो ना करे इसको, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं चीजें हर किसी की बर्थ के हिसाब से। Right. तो इनके लिए मैं बता रहा हूँ, ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन, ये किसी भी डीप फ्राई चीज का सदका करें, समोसे ले लें, रोल ले लें, कुछ भी जो तेल में तली हुई चीज होती है, वो आप हर मंगल के दिन सदका कीजिए। इंशाल्लाह ताला इनके मामलात में बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। दूसरे, ब्लैक कलर बिल्कुल अवॉइड करें पहनने से, किसी तरह से भी ब्लैक कलर को वेयर ना करें, तो इनकी चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी और यही इनके लिए बेस्ट रेमेडी है। सही। अच्छा, वैसे ब्लैक कलर के हवाले से ऐसे ही आपसे पूछूंगी, जैसे अभी हम पूरे वीक का भी बता रहे हैं तो इसे थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। ब्लैक कलर वैसे भी बहुत से लोग कहते हैं कि कुछ मखसूस जो है जिन्होंने पहले, लेकिन कॉल लेते हैं पहले, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं कोमल बात कर रही हूँ। जी, कोमल है गुजरावाला से। जी कोमल, क्या पूछेंगे इरफान साहब से? मैंने अपने बारे में पूछना है। जी पूछिए। डेट ऑफ बर्थ बताएं। 2 अगस्त 2002। 2 अगस्त 2002। 2 अगस्त 2002। ठीक है, ठीक है। 2 अगस्त क्या पूछना चाह 2022। रही हैं? क्या पूछना चाहती हैं कोमल? सवाल करें। आई थिंक मैंने अपनी शादीशुदा लाइफ के बारे में पूछना। ओके, ठीक है। आपकी मैरिड लाइफ के बारे में पूछना चाह रही हैं अपनी। क्या आपकी शादी हो गई है? अच्छा, ओवरऑल फ्यूचर ही होता है कि आपकी शादी अगर नहीं हुई तो क्या होगा, या मैरिड लाइफ जो है उसे अच्छा बेहतर गुजारने के लिए क्या? ये मैं इनको जर्नल में बता देता हूँ, क्योंकि ये Generally 2 जी, अगस्त बिल्कुल। की पैदाइश है और बेसिकली इनकी जो डेट है वो कैंसर को रिलेट करती है। आपने ये करना है कि जो आप जिस चीज़ से, जो बर्ड से आप रिलेट कर रही हैं, आपने अभी, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आपने ग्रीन वेजिटेबल वेडनेसडे के दिन आपने सिर्फ और सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल का सदका करना है। और ये जब आप करती जाएंगी सदका, तो अगर तो आपकी शादी नहीं हुई है तो उसके चांसेस बन जाएंगे, और अगर हो गई है तो उसमें बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी, उसमें आपके रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे। सही, सदका दें ग्रीन बिल्कुल, चीज का, किसी वो आपने ग्रीन सब्जी भी वेजिटेबल, कहा, फिर बिल्कुल, दाल भी बिल्कुल, होती है ग्रीन, तो बिल्कुल उसका भी दिया जा सकता बिल्कुल है। ऐसे। अब हम उसको कंटिन्यू करते हैं जो मैं आपसे बात पूछ रही जी थी। जी जी। काले उसके उस पे ना, आप उस पे जो ब्लैक कलर की जो आप बात कर रही थी, देखिए ब्लैक कलर जो है ना वो रिलेट करता है सैटर्न से, जो हमारा प्लैनेट है, जिसे उर्दू में आप जोहल कहते हैं। इट्स अ वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट। इसके नुकसानात ज्यादा हैं, ये लोगों को टफ टाइम देता है। जो साल भी चल रहा है, आप देख रहे हैं ये साल जो स्टार्ट हुआ है, किस तरह स्टार्ट हुआ और अभी तक इसमें क्या क्या चीजें हो चुकी हैं। सही। कॉल लेते हैं, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। मैम, आमना है रहीम यार खान से। जी आमना, क्या पूछेंगी? डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 17 सितंबर 2003। ओके, पूछना क्या है आपने? 2003। मैं अपने फ्यूचर के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे लिए वो रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो किस तरह, मतलब फ्यूचर के बारे में आप बता दें। ठीक है आमना, आपको बताते हैं, आप स्क्रीन के सामने रहिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी आमना रिश्तों के लिए पूछ रही जी। हैं। अच्छा, आपका क्योंकि 17 सितंबर, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे सैटर्न की। जी। 8 नंबर पर्सनैलिटी है आप, और 8 नंबर रिलेट ही सैटर्न से करता है। आपकी हर चीज़ में बहुत रुकावट आएगी, बहुत सारी चीज़ों के अंदर आप उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगी ये, कि जहाँ पर के इनको उस तरीके से चीज़ों को मिलना चाहिए। सही। तो मैं आमना आपके लिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं सदकात इसलिए बताता हूँ कि आसानी से हर शख्स कर सकता है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तो ये है कि आपको सेहत के मसाइल जो रहते हैं, ठीक है, एक सैटरडे के दिन, हफ्ते के दिन आप किसी भी ब्लैक चीज़ का डोनेशन करें।
मीन्स उसके अंदर काले चने हो सकते हैं, उसके अंदर काले तिल हो सकते हैं, उसके अंदर काली मसूर की दाल हो सकती है। ब्लैक चीज कोई सी भी ले लें options हैं। हस्बे इस्तात, वो आप लेके और उसको डोनेट करें आप, तो आपके सेहत के मसाइल सही होंगे। दूसरा आपका मसला है शादी का। जो शादी का मसला है आपका, क्योंकि आपकी बर्थ जो है वो सितंबर की है और बिल्कुल लास्ट में है, आप हम इसको अक्टूबर में फॉल करते हुए देखते हैं, तो आपने फ्राइडे के दिन, जुम्मा और हफ्ता 2 दिन लिख लेंगे, फ्राइडे के दिन आपने किसी भी वाइट चीज़ का सदका करना है, किसी भी गरीब को डोनेट करना है। चीनी हो सकती है, आटा हो सकता है, जो भी आप देना चाहें हस्बे इस्तात। ये आप 2 दिन का आप डोनेशन करना शुरू करें, लोगों को देना शुरू करें, डोनेट करना शुरू करें। आपकी सेहत में और आपके रिश्तों के मामलात में बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। सही, एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी, अब्दुल गफ्फार साहब उकाड़ा से हमारे साथ हैं। जी गफ्फार साहब, क्या पूछेंगे? डेट ऑफ बर्थ बताइएगा सबसे पहले। 10 अप्रैल 1987। 10 अप्रैल 1987। क्या पूछेंगे? मैं माल मवेशी के बारे में पूछना चाहता हूँ। फिर से बोलिएगा जरा। मवेशी, माल माल मवेशी। मवेशी के बारे में पूछना ओके। चाहता हूँ कि मेरा सारा कैसा है। ठीक है, ठीक है, आपको बताते हैं। आप स्क्रीन के सामने रहिएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी अब्दुल गफ्फार साहब की डेट ऑफ बर्थ 10 अप्रैल 1987। अच्छा, इसका जवाब हम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम अब्दुल गफ्फार साहब ने जो पूछा है माल मवेशी के बारे में, अपनी डेट ऑफ बर्थ भी बताइए, तो आपको जवाब देते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। जी उठा पाकिस्तान में एक बार फिर से खुशामदीद। और इरफान कामिल साहब हमारे साथ हैं। जब हमारे साथ वो होते हैं तो कोशिश हम करते हैं हम बातें कम करें, आपके सवालात और आपकी जो फ्यूचर है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। ब्रेक से पहले एक कॉल हमने ली थी, लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ हैं, पहले उनसे बात करते हैं, फिर हम आपके सवालों के जवाब देते हैं। हमारे साथ हैं नुसरत लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम नुसरत। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या पूछेंगी? क्या डेट ऑफ बर्थ है बताइएगा प्लीज। मैंने अपनी भांजी के बारे में पूछना, भांजी और भांजी। भांजे के बारे में। आप फातिमा उसका नाम है। आप फिर से बात करेंगी, जरा रिपीट करेंगी? हाँ जी। जी। उसकी डेट बताओ। 1997, 1997। 1997। मंथ कौन सा है? जनवरी। जनवरी। और डेट? हाँ जी। इशरत फातिमा उसका नाम है। इशरत फातिमा। क्या पूछेंगी? हाँ जी। वो ना बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहती है। उसकी डेट क्या है, तो पैदाइश, वो जा सकती है। उसकी तारीख है पैदाइश क्या है? पैदाइश जिस दिन उसकी 1997, 7 जनवरी। 7 जनवरी। जनवरी, ओके, ओके। इशरत फातिमा, और आप पूछना क्या चाह रही हैं उनके बारे में? वो बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहती है। बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहती हैं। ओके, हाँ जी। और उसकी शादी के बारे में भी पूछना है। सही है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए नुसरत। आपके सवाल का जवाब देते हैं अभी। इससे पहले कि हम नुसरत के सवाल का जवाब दें, पहले अब्दुल अब्दुल गफ्फार गफ्फार साहब थे। साहब 10 अप्रैल 1987 माल मवेशी के हवाले से वो पूछना चाहते थे कि कैसा उनका फ्यूचर रहेगा। बहुत अच्छा है। और अब्दुल गफ्फार साहब की जो बर्थ है वो इसी काम, 2 काम उनसे रिलेट करते हैं। एक ज़मीन का, अच्छा, और एक ये जो वाइल्ड लाइफ, जिसे आप ये एनिमल हस्बेंड्री वगैरह जो कहते हैं, सही, जिसका उन्होंने पूछा जिसका उन्होंने पूछा है। तो दोनों चीजें हैं उनके पास। अगर वो खेती बाड़ी करते हैं तब भी वो कामयाब हैं। अच्छा, अगर वो आप जमीन लेके उसके ऊपर कोई चीज बिल्डअप करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो भी उनके लिए अच्छा है। अच्छा। और अगर ये जो जानवरों का वो काम कर रहे हैं, अगर वो ये करते हैं तो इसके अंदर भी सक्सेसफुल हैं। सिर्फ इनको करना ये है कि दोनों कामों के लिए, क्योंकि इनकी डेट और जो मंथ है उसको सेटल करने के लिए इन्होंने सिर्फ एक काम करना है, वो ये है कि थर्सडे के दिन, जुमे रात के दिन, जी, अब्दुल गफ्फार साहब, आपने जुमे रात के दिन किसी भी पीली चीज का सदका करना है। सदका क्या करेंगे आप? जो कोई चने की दाल हो सकती है, कोई आपकी मूंग की दाल कोई भी मूंग की येलो दाल हो होती सकती है, है। येलो वाली, ये आपने किसी को भी डोनेट करना है। और जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे, जितना आप इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे,
सदका मैं इसलिए बताता हूं कि ये ना एक रिकंसाइलेशन है अल्लाह के साथ, कि आपको याद है, अल्लाह की याद है कि आप इस काम के लिए इसको डोनेट कर रहे हैं, अपने वक्त को, पैसे को, इस बात में तो इसका ऐड भी रिटर्न बहुत करूंगी मैं अच्छा बात है मिलेगा कि आपको। सदका जब आप कहते हैं कि भाई जी। मंडे के दिन करें या ट्यूसडे के दिन करें, तो अगर आपको किसी की डेट ऑफ बर्थ के हवाले से बता रहे हैं तो मुसलसल हर वीकली करना चाहिए इसको होता क्या ताकि है, बेहतरी आए। देखें, एक तो ये है कि सदका ये बिल्कुल ऐसे ही जी। है, अल्लाह ना करे जब किसी के बीमारी आती है, आपने देखा होगा लोग कोई हॉस्पिटलाइज है, किसी के घर में कोई बीमारी है, तो उनको यही कहा जाता है ना कि आप सदका कीजिए, ताकि अल्लाह ताला अच्छा वो बेहतरी उस वक्त तक करते रहते हैं जी, जब तक बिल्कुल। शिफा ना मिल जाए। जी, एक कॉल और है, जी। कॉल लेते हैं, उसके बाद फिर हम इशरत फातिमा का जो है वो भी बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मसूदा फातिमा है इस वक्त कराची से। जी मसूद फातिमा है। मसूद फातिमा। जी जी मसूद फातिमा क्या पूछेंगी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। हेलो। हाँ जी, एक और कॉलर है, हम उनकी कॉल ड्रॉप हो गई, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? 1994। ये कौन है हमारे साथ जो हमें बता रहा है 1994 का, 1994 का? हाँ, सुबह 6:30। मसूद फातिमा। ओके मसूद फातिमा, पूरी डेट ओके, बताइए, ठीक पूरी है। कंप्लीट पूरी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 31 मार्च 1994। ओके। सुबह 6:30 बजे कराची में। ओके शादी के बाद। ओके क्योंकि मैंने एक मरतबा भी प्रोफेसर साहब से पूछा था, तो उन्होंने ये बताया था कि इसका नंबर 4 है। ये भी, इसकी भी तशरीह कर दें जरा भाई। ओके ठीक है। ओके ठीक है मसूद फातिमा, आपको बताते हैं। अच्छा, इससे पहले हमें इशरत फातिमा के बारे में पूछा था, उनकी वालदा ने 1997 7 जनवरी जिसके लिए उन्होंने जो अब्रॉड abroad पढ़ने जाने के पढ़ने के लिए और बात प्लस करें। शादी के लिए उन्होंने जी, दो जी, चीजें जी, पूछी थी। जी। पहली चीज तो ये है कि आप इनके लिए, क्योंकि ये सैटरडे के दिन से रिलेट करती हैं, अब जैसे हम पहले भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना ब्लैक कपड़े, जी जी जी। अब मैं इसको रिवर्स करता हूँ। आप इनको जितना ब्लैक कलर वेयर कराएंगे उनके लिए इतना ही पॉजिटिव होगा। सैटरडे का दिन इनके लिए सबसे बेस्ट डे है, पहली चीज। दूसरे, अगर ये अपनी रिलोकेशन का सोचें तो अगर इन्होंने पढ़ने के लिए जाना है जी, पढ़ने का ही वो तो कह रहे इनके लिए जो बेस्ट प्लेस है, जो इनको बहुत सपोर्ट करता है, वो जर्मनी और यूएसए सपोर्ट करता है, 2 जगहें। सही। ये क्योंकि ये सैटर्न की प्योर सैटर्न पर्सनालिटी और है। फ्यूचर भी जानना चाहिए, क्योंकि बेटियों के तो फ्यूचर की भी फिक्र होती है ना वालिदैन। शादी जी। शादी के हिसाब से ज्यादा लोग कहते हैं हाँ इनकी शादी, जो इनके पास फर्स्ट प्रपोजल आता है आपके पास इनका, लेकिन इनका प्रपोजल डिले नहीं कीजिएगा, पहले बता दूं। कई दफा लोग सोचते हैं कि जी अभी हम पहले पढ़ लें उसके बाद शादी करेंगे, पहले हम सेटल हो जाएं उसके बाद शादी करेंगे। ये इनकी जो बर्थ है ये प्योर इंडिकेट करती है कि इनके पास जो फर्स्ट प्रपोजल आए, जो अच्छा लगे आपको, उसको देखभाल लें, पता कर लें, लेकिन उसको जरूर कर दीजिएगा, एटलीस्ट निकाह जरूर कर दीजिएगा। रुखसती आप बाद में कर सकते हैं, बट निकाह को जरूर कर दीजिएगा। और इनके लिए जो अभी आप शादी के हिसाब से है तो थर्सडे के दिन किसी भी पीली चीज का सदका करना शुरू करें, इंशाल्लाह ताला आपको दोनों चीजें सपोर्ट करेंगी, इनको अब्रॉड सेटलमेंट भी और ये, और ज्यादातर ब्लैक कलर वेयर करें। जी कॉलर है एक और हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सादिया लाहौर से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सादिया, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 4 सितंबर 1999। 4 सितंबर 19 1999। जी, ये कह रही हैं आप, क्या पूछना चाहेंगी आप सादिया? मैं पूछना चाह रही हूँ शादी के बारे में और जॉब के बारे में। क्या है? शादी के बारे में और जॉब के बारे में। ठीक है एक चीज सादिया। बता दें सादिया, जाने से पहले एक चीज सिर्फ बता दें मुझे, क्योंकि आपके जो 2 क्वेश्चन है वो आपके नाम से ज्यादा रिलेट कर रहे हैं। आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज रहते हैं? जी, बहुत ज्यादा। बस ठीक है, अब मैं ठीक है आपको जवाब सादिया, अभी आपको जवाब देते हैं। यहाँ पे हम लेंगे अभी इरफान साहब एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सादिया के भी जो सवालात हैं उनको भी जवाब देंगे। और हमारे साथ थी मसूद फातिमा, आई थिंक मैं मसूद मसूदा फातिमा। फातिमा, तो उनके भी सवाल का जवाब देंगे। लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपके सवालों का जवाब देते हैं। आप रहिएगा हमारे साथ। जी
ब्रेक से आ गए वापस, और ब्रेक में भी मेरी और इरफान साहब की कोशिश थी कि आप लोगों ने जो सवालात पूछे हैं उनके हवाले से आपको जब बताएं जाके तो हम बेहतर से बेहतर जो है आपको बता सकें और आपकी हेल्प कर सकें। तो इरफान साहब, पहले तो हम जवाब देते हैं। मसूद फातिमा थी हमारे साथ कराची से, 31 मार्च 1994। और स्पेशली इन्होंने पूछा था कि मुझे एक तो नंबर 4, ये क्योंकि इन्होंने अपनी बेटी के लिए पूछा था जी, और इन्होंने कहा था कि नंबर 4 आपने, इन्होंने पहले भी एक दफ़ा कॉल किया था तो उन्होंने कहा था नंबर 4 का आपने बताया था तो उसको भी बता दीजिएगा। जी। पहली चीज़ तो ये है कि जो शादी के हवाले से है, क्योंकि एरीज है आपकी बेटी, और नंबर 4 इज प्लैनेट ऑफ राहु, RAHU जिसे हम कहते हैं, एंड इट्स अ वेरी नेगेटिव नोट प्लैनेट। तो होता क्या है कि ये जो बर्थ है इनकी, ये मार्स के अंदर फॉल कर रही है। आपने अब ये करना है कि आपने इसके लिए, क्योंकि शादी का आपने फोकस रखा है, तो थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन आपने किसी भी पीली चीज़ का सदका करना है। और वो जैसे मैंने बताया, चने की दाल हो सकती है या येलो कोई मसूर की दाल, मूंग की दाल हो सकती है। दूसरी चीज़ ये, आपने ख़ास तौर पे कोई डार्क कलर नहीं इनको वेयर कराने, इनको ज़्यादातर लाइट कलर वेयर कराएं, ऑफ वाइट, ग्रीन, लाइट ग्रीन के शेड, पिस्ता ग्रीन के शेड, वाइट कलर, ये सब इनके लिए लक अट्रैक्टेंट है इन टर्म्स ऑफ मैरिज, इन टर्म्स ऑफ सेहत, ये सब इनको बहुत सपोर्ट करेगा। दूसरे आपने नंबर 4 इन्होंने पूछा था कि इसको एलिब्रेट कर दीजिएगा, बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ मुख्तसरन कि नंबर 4 बेसिकली इनको आपने जो मैंने सदकात बताए, अगर आप ये करेंगे, नंबर 4 इंडिकेट कर रहा होता है वेरी सीरियस डिजीजेस, जिसके अंदर कैंसर्स होते हैं, जिसके अंदर स्किन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, स्टमक रिलेटेड इश्यूज होती हैं। तो आपने जैसे जैसे जो मैंने आपको सदका बताया आप ये करेंगे तो इन चीजों से, मेरी आदत है मैं नेगेटिव चीजें बताता नहीं हूँ क्योंकि लोग परसेप्शन बना लेते हैं उसका, जैसे सुनते हैं नेगेटिव रहेगा वो परेशान हो जाते हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप बस सदका करते ना, इंशाल्लाह ताला ये कुछ भी नहीं होगा। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी आपने बात की, सदका करते रहें तो कुछ नहीं होता। जी, सादिया थी लाहौर से, उन्होंने शादी और जॉब की बात की थी। कि सबसे पहले मैंने इनसे सवाल किया था कि आपको स्किन रिलेटेड, तो उन्होंने कहा बहुत ज्यादा रहते हैं। अब आपने सादिया एक काम करना है, आज ही का दिन है, मंडे का दिन है, आपने किसी भी वाइट चीज का एवरी मंडे आपने सदका करना है, वाइट चीज का, सफेद चीज का, चीनी हो सकती है, आटा हो सकता है, जो आप हस्बे इस्तात करना चाहें। सही। एक तो वो ये आपने सदका करना है। दूसरे जो आपने कुछ इन्होंने शादी का और जॉब के बारे में कह रही थी, जॉब के हवाले से आपने वेडनेसडे का दिन आपने किसी भी IT रिलेटेड फील्ड में आप जा सकती हैं, आप किसी कम्युनिकेशन कॉल सेंटर ज्वाइन कर सकती हैं, आपके लिए सबसे बेस्ट चीज है ये। और आपने इसके लिए वेडनेसडे, आपके पास अब 2 दिन है जो मैंने आपको बताया सदका करने के लिए, एक मंडे का दिन और एक वेडनेसडे का दिन। वेडनेसडे के दिन आपने किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का सदका करना है। पहनने में आपने कलर वाइट, लाइट ग्रीन, बॉटल ग्रीन, ये शेड आपने ज्यादा यूज करने, डार्क कलर नहीं यूज करने आपने, आपको स्किन रिलेटेड और ज्यादा इश्यूज बढ़ जाएंगे अगर आप ब्लैक कलर, क्योंकि कई दफा आपका फेवरेट कलर ब्लैक होता है, तो कोशिश करें उसको अवॉइड। वो स्किन की वजह से आप बता रहे हो कि पेस्टल कलर यूज करें, वो ज्यादा अच्छा है। कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम अस्सलाम। जी मानू, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अस्मा, थैंक यू। आप कैसी हैं? क्या पूछेंगी इरफान साहब से? सर को भी सलाम कहूँगी। वालेकुम अस्सलाम। सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह अस्मा, आप बताइए ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है सर, माशाल्लाह से आप और मानूर बहुत अच्छा शो कंडक्ट कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं। जो आपने वीकली हॉरोस्कोप बताया ये भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी आपने बातें की हैं स्टार्ट में। और मैं आपसे जरा एक सवाल पूछना चाह रही थी कि मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ है 22/2/1987। जी ओके, नाम क्या है? नाम है हुमायूं। जी सर, मैंने आपसे पूछा था, आप इसको कोई खुदा न खास्ता खतरा तो नहीं है? आपने कहा था कि कुछ है इसको खतरा। तो सर प्लीज काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे जरा प्लीज वाज़ेह कर दीजिए कि किस चीज का इसको खतरा है, ताकि हम एहतियात करें या इसका इलाज करवाएं। और दूसरा, इसका बाहर जाने का हम चाह रहे हैं कि अगर ये बाहर के मुल्क सेटल हो जाए तो इसके लिए जाना सही रहेगा ये नहीं है? पहले गया था फिर वापस आ गया था 20-25 दिन में। ओके, थैंक यू अस्मा, थैंक्स फॉर कॉलिंग। जी जल्दी से बताइए हुमायूं का और इनके बाहर का भी, और वैसे इनकी जो उन्होंने सवालात किए हैं। आप सिर्फ इतना कीजिए, मैं आपको अस्मा इसके लिए बता देता हूँ, इनका जो सिर्फ नेम है और इनकी जो बर्थ है वो एक्चुअली रिलेट नहीं करती है, इसी वजह से इनको बहुत ट्रबल्स हैं। आप इनको कहिए सिर्फ अपना कॉलिंग नेम चेंज कर लें। हुमायूं अपना पेपर्स पे रखें, सर्टिफिकेट्स पे रखें, अपनी नेम कॉलिंग चेंज करें। और मैं आपको नेम की कॉलिंग बता देता हूँ, जैसे आसिफ एक नाम है, इसकी कॉलिंग बहुत अच्छी रहेगी इनके लिए। इसी तरह 2-3 और नाम है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आप इसको बहुत डिटेल्ड करना चाहते हैं तो आप नंबर ले लीजिएगा मेरा बोर्ड से, वहां से मैं आपको इनको डिटेल्ड एक उसकी दे दूंगा। लेकिन नेम कॉलिंग इनको चेंज करनी है। अगर आसिफ मेरा फर्स्ट सजेशन है
कि सिर्फ तो नेम अगर आपको कॉलिंग चेंज बेहतर कर लगे लें तो आप कर सकते हैं। और आपके सही। काफी इनके ऑलमोस्ट समझे 90% चीजें सीधी हो जाएंगी। चलिए, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया इरफान कामिल साहब, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए और इतनी आपने डिटेल में सबके सवालों के जवाब दिए, और होपफुली हमारे नाज़रीन को भी तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात कहूंगी कि जब कोई काम आपकी मर्जी के मुताबिक हुआ करे, चाहे किसी भी दिन हो, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। लेकिन अगर आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं भी होता तो फिर भी शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह की मर्जी से बेहतर कोई मर्जी नहीं हो सकती। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।